माँ, माँ, कैसे बताऊं तुझे, थक के मैं हारूं कभी, पर तेरे होठों पे जो देखूं मैं खिलती हंसी, उसके सिवा कोई सुख मैंने जाना नहीं, चाहा नहीं। लाल मेरे, लाल राजमाता, एक और सम्राट यहाँ नहीं है और ऊपर से आप भी जा रही हैं। यदि आप सम्राट के लौटने की प्रतीक्षा कर लेती हम तो सम्राट की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए उज्जैन के समीप उस प्रसिद्ध मंदिर में साधना करने जा रहे हैं। यदि सम्राट के आने तक रुके तो वो हमें जाने नहीं देंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमें कोई कष्ट सहना पड़े, इसलिए हमारा आज जाना आवश्यक है। यदि ऐसा है तो अवश्य राजमाता। सम्राट की लंबी आयु तो हम भी चाहते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। क्या हुआ रानी नूर? आज आप कुछ अस्वस्थ सी प्रतीत हो रही। आप भी कुछ दिनों का अवकाश क्यों नहीं ले लेती हैं? महारानी चारुमित्रा ने बिल्कुल सत्य कहा। आप कुछ दुर्बल प्रतीत हो रही हैं। सब ठीक तो है ना? ऐसा कुछ नहीं है शुभ्रसी, हम स्वस्थ हैं। रानी नूर, सत्य को अस्वीकार करने से वो असत्य नहीं हो जाता है। रानी चारुमित्रा, आपको हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता कैसे ना करूं रानी नूर? आप तो समझ ही नहीं रही है। केवल इच्छा करने से इच्छाएं पूरी नहीं होती है। परियों की नगरी से बाहर आइए रानी नूर, यथार्थ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। रानी चारुमित्रा ने ऐसा क्यों कहा? पता नहीं, लेकिन पता करना होगा। अब आप विश्राम कीजिए। यदि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है तो अपनी बहन समझ के आदेश दे दीजिएगा। धन्यवाद शुभ्रसी, अनुमति दीजिए। एक बात कहूं, यदि अनुमति हो तो? कहो। महारानी चारुमित्रा जिस प्रकार आपसे बात करती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने ये कई बार देखा है कि जब भी आपके और उनके बीच कहासुनी होती है, आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है। कभी कभी तो संदेह होता है, कहीं ये आप पर कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग तो नहीं कर रही है ना? देखिए माँ, ईंधन तो तैयार है। अब आप भोजन की तैयारी करिए, तब तक मैं फल तोड़ के लाता हूँ।
तो हो। सम्राट, आप यहाँ? हमारा एक मित्र हमसे रुष्ट होकर चला गया था, उसी को ढूंढने के लिए आए थे। मेरा मानना यह है सम्राट कि आप कुछ दिनों तक पर्वतीय स्थलों पर विश्राम के लिए जाएं और संभवतः आपका कोई पुराना मित्र आपको मिल जाए जिससे आपको मनशांति भी प्राप्त हो सकती है। अच्छा, तो ये आचार्य चाणक्य की चाल थी सम्राट को यहां भेजने की। सेनापति खुरासन, मैंने चारों ओर सैनिक तैनात कर दिए हैं। अब यह स्थान पूरी तरह सुरक्षित है। प्रसन्नता हुई तुम्हें सकुशल देखकर। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। आइए मैं आपको अपनी माँ से मिलाता हूँ। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आपको प्रमाणित कर दिखाऊंगा कि मेरी माँ जीवित है और सुरक्षित है। आइए। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ? हमारी कुटिया यहीं पे है। आइए आइए सम्राट। ये कैसे संभव हो सकता है? अब रानी नूर का स्वास्थ्य कैसा है? दर्द कम हुआ? आज तो तुम बहुत मेहरबान हो रही हो और मदमस्त भी। हमारा असर कुछ कम हो गया है राजकुमार जस्टिन पर, वरना हमारे पास आते ही तो तुम्हारे ये होंठ बातों के लिए नहीं खुलते थे। राजकुमार श्यामा, आप यहाँ कैसे? मैं शस्त्र अभ्यास के लिए आपको ढूंढ रहा था। आप नहीं मिले तो सोचा कर माँ से ही मिल लूं। माँ से बाद में मिल लेना, पहले अभ्यास। चलो। आचार्य, आपके निर्देशानुसार हम जब यहाँ निर्जरा को ढूंढ रहे थे कि तभी हमने उस दिन यहाँ एक स्त्री को देखा और उसकी वेशभूषा से हमें ये संदेह हुआ कि वो निर्जरा है। जिस प्रकार वो सतर्क थी उससे ये स्पष्ट था कि वो यहाँ छुपने आई है, और जैसे ही हमें ज्ञात हुआ हमने यहाँ पे चौकसी बढ़ा दी। दिन भर वो पर्दे ढके रहती है, और तो और जिस दिन से वो यहाँ आई है उसके उपरांत वो यहाँ से बाहर नहीं निकली।
तुम जाओ और कुटीर के द्वार खटखटाओ। यदि कुटीर के द्वार खुलते हैं तो कहना तुम यात्री हो और तुम्हें जल की आवश्यकता है। अब तुम सभी सतर्क रहना, सावधान रहना। यदि कुटीर से कोई भी पलायन करने का प्रयत्न करे तो उसे पकड़ना है। मुझे किसी भी प्रकार से निर्झरा चाहिए, वो भी जीवित। जी आचार्य। हम ऊपर अकेले ही जाएंगे, आप यहाँ प्रतीक्षा करिए। परंतु राजमाता, आप इतनी ऊपर बिना सहायता के कैसे? हम जानते हैं हमें क्या करना है। अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए हम हर कष्ट अकेले सहना चाहते हैं। हमें प्रस्थान करना चाहिए। राजा जी राज हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें शीघ्र ही वापस लौटना है ताकि किसी को संदेह ना हो। आचार्य के निर्देशानुसार मुझे स्वयं जाके सुनिश्चित करना चाहिए। प्रणाम सम्राट। वो माँ कुछ कार्य में व्यस्त है, वो कुछ देर में आएंगी। तब तक मैं आप सबके लिए जलपान की व्यवस्था कर सकता हूँ। आप लोग इतनी लंबी यात्रा से आए होंगे, थक गए होंगे ना। प्रथम हम तुम्हारे माँ से मिलना चाहते हैं। माँ भी आपको यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। आइए सम्राट, आइए आइए। सेना की एक टुकड़ी बाहरी क्षेत्र में क्यों है?
आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु सम्राट बिंदुसार और सेनापति खुरासन की अनुपस्थिति का लाभ उठा सकता है। आचार्य, इसलिए हमने उन्हें रोकने के लिए वहां कुछ सैनिकों को तैनात किया है। देखो, आदेश किसी का भी हो, किंतु इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व क्या तुमने मेरी अनुमति अनिवार्य नहीं समझी? या महामात्य का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है मगध में? क्षमा चाहता हूं महामात्य, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सब ठीक तो है ना महारानी? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सब ठीक तो है ना महामात्य? कुछ व्यक्ति हैं जो आपके पक्ष में सोचते हैं, उनसे अपनी कुंठा व्यक्त करने में इतना संकोच क्यों? सभी को आभास है, जबकि आपका असंतोष, आपकी चिंता प्रत्यक्ष है। सभी को आभास है कि मगध में महामात्य का पद आज नगण्य होता जा रहा है, और फिर आपके ऐसे मौन रहने से क्या परिवर्तित हो जाएगा? आपकी इसी मौन का लाभ उठा रहे हैं आचार्य चाणक्य। इससे अधिक अपमान क्या हो सकता है कि महामात्य आप हैं, किंतु सारे निर्णय आचार्य के। आज से पहले तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि एक महामात्य अपने सेना अधिकारी को अपनी महत्ता का स्मरण करा रहे हो। अपनी महत्ता को सुनिश्चित करने का अब एक ही विकल्प है आपके समक्ष। यदि आप सुशीम को सम्राट बनने में मेरी सहायता करते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि सुशीम के महामात्य आप ही होंगे। और यह भी आश्वस्त कर सकती हूं कि किसी में इतना साहस नहीं होगा कि सम्राट सुशीम के महामात्य से उसकी महत्ता छीन सके। निर्णय आप पर है, विचार कर लीजिए, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं। आचार्य चाणक्य ने सही कहा था, राजमाता हेलेना कुछ न कुछ षड्यंत्र रचने जा रही है, रच चुकी है।
पलायन कर रही है। पकड़ो उसे, जीवित चाहिए मुझे वो। माँ, सम्राट बिंदुसार आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें कहा है कि आप व्यस्त हैं, तब तक कुछ जलपान कर लें, किंतु उनसे रुका ही नहीं गया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मेरी मां जीवित है। एक पुत्र का विश्वास जीत गया सम्राट।